सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप विश्व के उत्पत्ति करता, पालन करता एवं विनाश करता, प्राणी के सभी तापों का, कष्टों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने अनुयायी का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, उसको सांसारिक भटकन से लाकर उसके अपने मूल रूप में स्थापित करते हैं। तत्पश्चात उसको यथोचित ट्रेनिंग देकर उसकी ऊर्जा का विकास कर, उसके व्यक्तित्व का विकास कर, उसको उस कार्य में लगाते हैं जिसके अनुरूप, उसकी रुचि के अनुरूप होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का विधान है और यही वो करते भी। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सभी प्राणी जो उनकी शरण में जाना चाहते हैं संसार में भटक रहे, पहले वो उनको संसारिक भटकन के बारे में कुछ समझाते हैं। यह संसार द्वैत रूप है। द्वैत रूप मीन्स हर सिक्के के दो पहलू। अगर रात है तो दिन होगा, मिलना हुआ है तो बिछड़ना होगा, पाया है तो खोना भी होगा, इत्यादि। हर सिक्के के दो पहलू। हर शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द भी उपस्थित हैं, दिए हुए हैं। तो ये द्वैत रूप होता है। द्वैत रूप के बाद भगवान उसको ये समझाते हुए उसको अद्वैत रूप में ले जाना चाहते हैं। भगवान स्वयं अद्वैत स्वरूप है। अद्वैत स्वरूप का मतलब जहां द्वैत खत्म हो गया है। द्वैत खत्म होने का मतलब संसार के समस्त संकल्प और विकल्प समाप्त हो गए, क्योंकि हर संकल्प के साथ एक विकल्प होता है, और जब संकल्प और विकल्प ये दोनों द्वैत रूप में होते हैं, भगवान अपने अनुयायी के संकल्प और विकल्पों को बाहर निकालकर उसको अद्वैत रूप में ले जाते हैं। न संकल्प है, न विकल्प है, न सुख है, न दुख है। कोई भाव नहीं रहता, किसी भाव का कोई दो शब्द नहीं रहते, एक सिंगल भाव रहता है उसके अंदर। भगवान स्वयं में अद्वैत स्वरूप है और इसलिए वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, क्योंकि वहां पर दुख नहीं है। सुख, जब दुख नहीं है तो सुख ही सुख है, और जब सुख है तो आनंद है। तो यही भगवान का अपना स्वरूप है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद रूपाय भी कहा गया है। तो वो उनका जो अनुयायी है, जो उनका शिष्य है, जो उनको भजता है, उनकी शरण में जाना चाहता है, वो संसार में भटका हुआ है। कभी सुख आता है उसको, कभी दुख आता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी अस्वस्थ होता है, कभी किसी से मिलता है, कभी किसी से बिछुड़ता है। यही जिंदगी चलती रहती है उसकी। इस जिंदगी में ही उसकी जिंदगी चली जाती है। तो भगवान सबसे पहले उसको इस संसार के द्वैत रूप से अवगत कराते। भाई देखो, ये द्वैत रूप है। अब द्वैत रूप है तो अद्वैत रूप क्या है? तो पहले द्वैत रूप समझने, और समझने वाला कौन है? इतना बताने के पश्चात भगवान जी उसको उसकी अपनी वास्तविकता से परिचय कराते हैं। चेतनता, चेतनता जो शब्द है ये हमको डिफाइन करता है। मैं जिंदा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं इसलिए
क्योंकि मेरे अंदर चेतनता है। हम सभी प्राणी चेतन प्राणी कहलाते हैं। चेतन प्राणी कहलाते हैं, इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतनता है। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। हमारी जितनी कार्यकलाप हैं उन सब में एक हमारे अंदर का एक तत्व है जो उनको महसूस करता है, जो उनको बताता है। तो यह चेतनता है, हमारी चेतनता। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चेतनता है। और यही चेतनता हमारी चेतना शक्ति के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त होती है। शरीर के हर अंग में, हर अवयव में, हर सेल में हमारी ये चेतनता व्याप्त रहती है। ये है, होती है। इसीलिए कहीं पर कोई भी पिन भी चुभोने पर हमारे शरीर को, हमारे जो कंट्रोलर है उसको तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ हुआ है। तो यही हमारी चेतनता है और यही हमारी चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति हमारे चेतन मन से जुड़ी हुई है। चेतन मन मीन्स कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हमारी चेतना शक्ति निर्गत होती है। हमारी जो चेतना शक्ति का प्रवाह केंद्र है, जो उद्गम स्थल है, वो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। जैसे हमने कहा द्वैत रूप है, तो अगर एक कॉन्शियस माइंड है, चेतन मस्तिष्क हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर एक अपचेतन मस्तिष्क भी है, अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड एक गहरे कुएं की तरह है जिसमें चेतन मन या चेतन मस्तिष्क जो अनावश्यक होता है, गार्बेज होता है, उसको उसमें डंप कर देता है। और ये सिलसिला अनादिकाल से चला हमारे अपचेतन मन में। हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा दबा रहता है और उन सब की अपनी क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो ये अपचेतन मन है जहाँ हमारी संस्कार, हमारी बुद्धि, हमारी याददाश्तें, स्मृतियाँ, सब कुछ उसी में दफन होता है। हमारे कर्म जो हमने किए हैं, अच्छे किए तो, बुरे किए तो, वो सब उसी अपचेतन मन में दफन किए हुए रहते हैं। तो अपचेतन मन से जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वो अपनी तरंगे निकालते रहते हैं। उनसे तरंगे हमारी निकलती रहती हैं अपचेतन मन से। एक तो हम जो तरंगों का जो सोर्स है वो अपचेतन मन है, और जो हमारी विचार श्रृंखला है, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो संकल्प और विकल्प आते हैं, वो सब भी तरंग है। तो एक हमारी चेतना शक्ति है जो संकल्प और विकल्पों के फेर में उलझी हुई है, और संकल्प और विकल्पों का जो ओरिजिनेशन है, जो स्रोत है, वो है हमारी अपचेतन मन से निकली हुई तरंग। इन अपचेतन मन से निकली हुई तरंगों के साथ साथ जो समाज है, जो हमारी दुनिया है, जो सृष्टि है, शरीर के बाहर का जो संसार है, उसमें भी कुछ सदा सच तरंगें हमेशा प्रवाहमान रहती हैं। जैसे काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, राग, द्वेष, ये सब ऐसी तरंगें हैं जो सदा सच है, हमेशा बहती है। आज भी थी, हजारों साल पहले भी थी। वो उतनी सच है जितनी की हवा सच है। हवा है, आज भी है, हजारों साल पहले भी थी। तो वो भी ये भी है और हजारों साल पहले भी थी। तो ये जो बाहर तरंगें प्रवाहमान है, षड, इनको षड विकार भी बोलते हैं, या जो भी आप नाम दीजिए, तो ये तरंगें भी बाहर प्रवाहमान रहती हैं। और हमारे कानों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, गंध के द्वारा, स्पर्श के द्वारा हमारे अंदर प्रविष्ट करती हैं। और ये भी हमारी इस कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना शक्ति को अपने घेरे में ले लेती। तो हमारा जो चेतना शक्ति है वो इन बाहर से आने वाली तरंगों से भी घिरी हुई है, और हमारे अपचेतन मन से जो तरंगें निर्गत हो रही हैं वो उनसे भी घिरी हुई है।
इस तरह हमारी चेतना शक्ति एक एक चारों तरह के भंवर जाल में फंसी रहती है हमेशा, क्योंकि सभी सदा सच है। अब चेतन मन भी सदा सच है, कॉन्शियस माइंड है तो अनकॉन्शियस माइंड तो होगा ही होगा, उससे भी तरंगे निकल रही हैं। बाहर के समाज में भी सदा सच तरंगे हैं, वो भी निकलती रहती हैं। इसका मतलब इन सभी सचों का जो प्रवाह है, जो भंवर है, उसमें हमारा मन, हमारी चेतना शक्ति घूमती रहती है। जैसे जल में भंवर में कोई आदमी घूमता रहता है, ऐसे हमारी चेतना शक्ति भी घूमती रहती है। वो ऐसे ही घूमती रहती है, कभी मतलब वो नित्य निरंतर हर समय घूमती रहती है। इसी लोग कहते हैं कि भाई विचारों का समूह हमेशा आता रहता है, विचारों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, विचार आते। और ये विचार जो हैं ये भी तरंग रूपी हैं, जो इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन सब तरंगों के इंटरफ्रेंस से हमारे मन में क्रिएट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। कोई अगर पूछे कि भाई हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उन विचारों का सोर्स क्या है, कभी सोचिए। विचार तो हर समय आ रहे हैं, हर आदमी को आ रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके मन में विचारों के समूह में नहीं विचर रहा है, विचरण नहीं कर रहा है, हर समय कर रहा है। और जो विचरण कर रहा है उसका, जैसे अभी मैंने बताया कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में उसके क्रम गति की जो तरंगे निकल रही हैं, बाहरी संसार से जो तरंगे निकल रही हैं, वो सब तरंगे उसकी कॉन्शियसनेस को हमेशा घुमाए रखती हैं, भ्रमण में, भंवर में फंसाए रखती हैं, और इस तरह हम भ्रमित रहते हैं। और अंतगोत्वा हमारी जो चेतना शक्ति है वो धीरे धीरे करके अपनी ऊर्जा को क्षय करती रहती है, क्योंकि जितनी तरंगे हैं ये सभी ऊर्जा हमारी चेतना शक्ति से ही ड्रॉ करती हैं। हमारी चेतना शक्ति से ही ये जीवन पाती हैं। नतीजा क्या होता है कि जितनी तरह की तरंगे हमारे मन में घूम रही हैं, जितनी तरह के विचार हमारे मन में घूम रहे हैं, जितने भी संकल्प विकल्प हमारे मन में घूम रहे हैं, वो हमारी चेतना शक्ति को कमजोर करे चले जा रहे हैं। और जब चेतना शक्ति कमजोर होती जाती है, तो जैसे मैंने बताया कि चेतना शक्ति तो शरीर के हर अंग में व्याप्त है, हर अवयव में, सेल में व्याप्त है, सब में व्याप्त है। और अगर ये चेतना शक्ति किसी रूप में कैसे ही कमजोर पड़ जाए, शिथिल पड़ती जाती है, तो हमको बहुत सी तरह की बीमारियां भी हमारे अंदर जन्म ले लेती है। आज के ज़माने की जो जितनी बीमारियां आप पाएंगे उनमें ज़्यादातर का कारण है, कॉज है, वो हमारी चेतना शक्ति की कमजोरी है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां भी शरीर में काफ़ी कुछ इस वजह से हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो सेल्स में हमारी चेतना शक्ति व्याप्त है हर सेल में, वो भी कहीं ना कहीं शिथिल हो जाती है, प्रॉपर वे में काम नहीं करती। इन सब की वजह से हमारी चेतना शक्ति काफ़ी कमज़ोर होती चली जाती है और भंवर जाल में फंसी रहती है। तो ये हमारी चेतना शक्ति का ये वस्तु स्थिति है, ये अभी है। जब तक हम भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते तब तक हमारी चेतना शक्ति इसी तरह से उलझी रहती है। जीवन पर्यंत वो ऐसे ही विचारों की श्रृंखला में, विचारों के भंवर जाल में डूबती और उतराती रहती है। वो अंतगोत्वा सब जानते हैं क्या होता है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठते हैं, जब हम उनके कृपा पात्र बन जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो तरंगे हैं बाहर की, जो हमें परेशान कर रही हैं, उनसे हमको थोड़ा थोड़ा बचाते लाते हैं। शनै 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 हमको उन तरंगों से, भंवर जाल से बाहर निकालते लाते हैं। और तब तक निकालते लाते हैं जब तक कि हमारे मन से समस्त संकल्प और विकल्प निकल नहीं जाते। और जब संकल्प और विकल्प निकल जाते हैं, ऐसा प्राणी जो प्रभु की इस कृपा तक पहुंच चुका है, उसको ना वो कभी सुखी होता है ना कभी दुखी होता है। ये जितनी बात है बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता के ही में प्रदान की गई हैं, दी गई हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। तो ये एक श्रृंखला है, हम जो बातें कर रहे हैं
ये हम कोशिश करेंगे प्रभु कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, और हम प्रभु की वाणी को, जो प्रभु कहना चाहते हैं, बोलते रहें, आप लोग सुनते रहें। ऐसी इस मंगल कामना के साथ इसकी अपनी इस सभा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।